Hello everyone. In this lecture, we will be discussing about the what are the causes of the growing trade imbalance की क्या causes हैं, क्या reason है कि इतना जो trade imbalance हो रहा है और क्या हम steps ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम जानते हैं एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है एक्सटर्नल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का जो ओवर एन पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखिए सिस्टमैटिक बैलेंस ऑफ पेमेंट या सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीज एक्सटर्नल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ स्टेटमेंट विच रिलेट्स टू ऑल फॉरेन पेमेंट्स मेड एंड रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ आइटम्स विजिबल, दैट इज़ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एंड इनविजिबल में इंटरेस्ट, इंश्योरेंस ऑफ राइट। तो अभी हम फोकस करते हैं कि क्या रीज़न्स हैं जो इसकी वजह से ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है। पहला रीज़न है लार्ज इंक्रीज़ इन द इम्पोर्ट। भाई अब इम्पोर्ट जो है अगर इतना बढ़ेगा, इतना हाई लेवल पे इम्पोर्ट जो है राइज़ होगा तो क्या होगा, जो अगर हमारा मेजर आइटम्स जो हैं हम लार्ज स्केल पे इम्पोर्ट करेंगे मशीनरी का, इक्विपमेंट का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, या इम्पोर्ट करेंगे हम पेट्रोलियम या केमिकल्स का, तो ये क्या होगा, राइज़ होगा, इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ गुड्स में राइज़ होगा, पर्टिकुलरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इसमें। तो बेसिकली ये हमारा इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, लार्ज इंक्रीज़ इन द इम्पोर्ट्स। फिर सेकंड हमारा रीज़न आता है स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट। भाई एक्सपोर्ट की ग्रोथ कम है, तो भाई जो स्लो ग्रोथ है इंडिया की एक्सपोर्ट में वो क्यों, वो आर एज़ फॉलोज़। उसकी मतलब भाई डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने की वजह से और कंपटीशन जो है अदर मार्केट्स के साथ, तो अदर कंट्रीज़ के साथ कंपटीशन होना और डोमेस्टिक डिमांड का बढ़ना, तो और स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स का क्या कारण है कि भाई डोमेस्टिक डिमांड बढ़ती है, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ती है और वो लोग बाहर से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और कंपटीशन जो मार्केट से बढ़ रहा है उस वजह से ग्रोथ जो है हमारी एक्सपोर्ट में वो कम है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो देखो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसकी कॉस्ट हाई है, एंड लास्टली लोअर वर्ल्ड डिमांड एंड इम्पोजिशन ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बाय मेनी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड आर द कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ इन इंडियाज़ एक्सपोर्ट। तो ये दो कारण हो गए ट्रेड इम्बैलेंस के। पहला कि इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तीसरा कारण है इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसिंग ऑफ द फॉरेन लोन्स, यानी कि हम जो सर्विसिंग ऑफ फॉरेन लोन लें उसमें एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसिंग ऑफ फॉरेन लोन्स। तो इन द पास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैज़ बीन मच इंक्रीज इन द पेमेंट ऑफ द फॉरेन लोन इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोन। सो एक्सपेंडिचर जो है ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट इज़ नोन एज सर्विसिंग ऑफ फॉरेन लोन्स। तो सिंस दीज पेमेंट्स आर मेड इन फॉरेन करेंसी के टर्म्स में मेड होती है, तो ऑलमोस्ट 30% जो हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं वो यूज़ हो रही हैं इन पेमेंट्स को करने में। मतलब पहले फॉरेन करेंसी में वो करो, तो एक्सपेंडिचर हम ज़्यादा कर रहे हैं सर्विसिंग ऑफ फॉरेन लोन्स पे, यानी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करने के चक्कर में और इंस्टॉलमेंट करने के चक्कर में, तो जिसकी वजह से हमारे पास लेस मनी है फॉर इम्पोर्ट करने के लिए हमारे पास मनी नहीं बचती है और एक स्ट्रेन हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। फिर लास्टली देखो अदर इनविजिबल पेमेंट एंड रिसीप्ट। सो दिस इंक्लूड रिसीप्ट एंड पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय इंडिया, जैसे शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा, एंड रिसीव्स फ्रॉम द टूरिस्ट ट्रैफिक एंड मनी सेंट बाय इंडियन वर्किंग अब्रॉड टू फैमिलीज इंडिया। तो ये अदर इनविजिबल और पेमेंट है। तो वाइल अर्लियर दीज इनविजिबल आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिड नॉट शो एनफ ऑफ सरप्लस एंड दिस एडेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, बट नाउ आवर पोजिशन हैज़ सब्सटेंशियली इम्प्रूव। तो पहले क्या होता था, इनविजिबल आइटम जो थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की, ये ज़्यादा सरप्लस शो नहीं करती थी और बैलेंस ऑफ डेफिसिट में ऐड करती थी, पर अब ऐसा नहीं है। नाउ व्हाट आर द वेरियस मेजर्स दैट कैन बी टेकन फॉर करेक्टिंग द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या हम डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। पहला देखिए, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड रिस्ट्रिक्शन, मतलब इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करो और रिस्ट्रिक्ट करो। तो गवर्नमेंट का जो एम रहना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम यही रहना चाहिए, इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करना विद एम ऑफ लिमिटिंग देयर वॉल्यूम एंड वैल्यू।
सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं लाइसेंसिंग ऑफ इम्पोर्ट पे लाइसेंस लगा देते हैं। तो अंडर द लिबरलाइज ट्रेड पॉलिसी के अंडर लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द गुड्स हैव बीन अबॉलिश्ड। तो हम जो लाइसेंसिंग ऑफ इम्पोर्ट्स है, सो अंडर द लिबरलाइज ट्रेड पॉलिसी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द गुड्स हैव बीन अबॉलिश्ड। दूसरा देखिए टैरिफ रिस्ट्रिक्शन। कस्टम ड्यूटीज़ और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड इम्पोर्ट टैरिफ। वे कस्टम ड्यूटी हो गया या इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया। नाउ इन दिस टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द गुड्स विच अराइव एट द इंडियन पोर्ट्स। एज अ रिज़ल्ट भाई जो टैक्स इम्पोज हो जाता है, जो अराइव होती है इंडियन पोर्ट्स पे, एज अ रिज़ल्ट प्राइस ऑफ सच गुड्स बिकम हायर फॉर द इंडियन बायर्स। सो प्राइस जो है वो हाई हो जाता है इंडियन बायर्स के लिए। तो इसलिए जो इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ है उसको हमने रिड्यूस करा है एंड डिमांड फॉर इम्पोर्टेड गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट को भी रिड्यूस करा है, तो इससे इम्पोर्ट कम हुआ है। ठीक है, तो इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ने रिड्यूस करा है डिमांड फॉर द इम्पोर्टेड गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट। वे इम्पोर्ट करने इसलिए हमने टैरिफ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। सही करा, लाइसेंसिंग ऑफ इम्पोर्ट्स कर दिया, टैरिफ रिस्ट्रिक्शन कर दिया। देन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है, शेप ऑफ फिक्सिंग द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट इज़ परमिटेड टू बी इम्पोर्टेड। सो अंडर एन एग्रीमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया WTO एंड इंडिया, सच क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन रिमूव्ड ऑन मैनी गुड्स। और ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोर्ट जो है रिमूव हुई WTO की वजह से। तो भाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का तो हो गया, इंपोर्ट की बजाय का। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात कर लें तो देखो इंपोर्ट में तो हमने लाइसेंसिंग करी, टैरिफ रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। फिर एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैव बीन सेट अप। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैव बीन सेट। भाई क्या करा हमने, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो जोन्स थे, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स थे उनको हमने सेटअप करा। ठीक है, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को सेटअप करा 1982 में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को सेटअप करा 1982 में टू प्रमोट एक्सपोर्ट। देन डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी वॉज टेकन अप इन 1991 टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। चौथा देखिए, कैश असिस्टेंस इज़ गिवन टू द एक्सपोर्टर्स टू कंपनसेट देम फॉर कस्टम ड्यूटीज़। भाई हम कैश की हेल्प करेंगे अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो। फिर इनकम टैक्स कंसेशंस मे बी गिवन टू द एक्सपोर्टर्स। देन फैसिलिटी ऑफ एडवांस लाइसेंस मे बी प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्टर्स। एंड लास्टली वी हैव एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेलिटीज़ मे बी सिंप्लीफाइड।